ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। ये हैं बाला साहब ठाकरे के भतीजे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे, जिन्होंने ये बयान देकर फिर से महाराष्ट्र और देश में मस्जिदों के बाहर लगे लाउडस्पीकर्स को लेकर विवाद छेड़ दिया है। राज के चचेरे भाई उद्धव ठाकरे इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कुछ सालों से राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में फीके नजर आ रहे थे। लेकिन इस बयान के बाद राज ठाकरे फिर से चर्चा में आ गए। अपने भाई की सरकार को राज ठाकरे ने मस्जिदों में बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर चेतावनी दे दी है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने 2 अप्रैल को मांग की कि मस्जिदों के लाउडस्पीकर बंद किए जाने चाहिए और अगर जल्द ही ऐसा नहीं हुआ तो वो तेज आवाज में इन लाउडस्पीकर के सामने हनुमान चालीसा बजवाएंगे। ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। दरअसल गुड़ी पड़वा यानी कि नई साल के मौके पर मुंबई में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि मैं किसी की प्रार्थना के खिलाफ नहीं हूँ, आप अपने घर पर प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन सरकार को मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का निर्णय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब मैं चेतावनी दे रहा हूं कि फौरन मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा लें, नहीं तो हम मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर लगा देंगे और हनुमान चालीसा बजवाएंगे। ये बयान राज ठाकरे ने तब दिया जब मुस्लिम समुदाय का सबसे पाक महीना माने जाने वाला रमजान चल रहा है। राज ठाकरे को मस्जिदों के बाहर लगे लाउडस्पीकर से ही दिक्कतें नहीं है, बल्कि ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुंबई के मुस्लिम समुदाय में मस्जिदों पर छापा मारने तक की अपील कर दी। राज ठाकरे ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुस्लिम झुग्गियों में मदरसों पर छापा मारने की अपील करता हूं। पाकिस्तानी समर्थक इन झोपड़ियों में रह रहे हैं। मुंबई पुलिस जानती है कि वहां क्या हो रहा है। हमारे विधायक वोट बैंक के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोगों के पास आधार कार्ड भी नहीं है, लेकिन विधायक उनके आधार कार्ड बनवा रहे हैं। 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी के विरोधी रहे राज ठाकरे के सुर अचानक बदल गए। अभी तक महाराष्ट्र के लोगों के लिए आवाज उठाने वाले राज ठाकरे ने अब तक मुस्लिमों के लिए इतने तीखे बयान नहीं दिए थे, लेकिन अब राज ठाकरे कट्टर हिंदुत्व के रास्ते पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर भी तीखे हमले बोले। उन पर समय समय पर जाति का मुद्दा उठाने और समाज को बांटने का आरोप लगा दिया। राज ठाकरे ने कहा कि शरद पवार ने 1999 में एनसीपी का गठन किया था, तब से राज्य में जातिवाद और बढ़ गया। उन्होंने ये भी कहा कि शरद पवार ने हमेशा जाति के आधार पर राजनीति की है और लोगों के बीच विभाजन पैदा किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और अपने चचेरे भाई पर निशाना साधते हुए राज ठाकरे ने कहा कि सीएम ने चुनावों के दौरान जिन ताकतों का विरोध किया, उन्हीं के साथ गठबंधन कर सरकार चला रहे हैं। राज ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवेंद्र फडणवीस को हमेशा मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया था और उद्धव ने एक शब्द भी नहीं कहा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद ही उन्हें मुख्यमंत्री बनने और विपक्षी दलों के साथ गठबंधन करने का विचार आया। तभी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को महाराष्ट्र जाने की धमकी देने वाले राज ठाकरे ने तो इस भाषण में योगी यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ तक कर दी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने कहा कि मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश प्रगति कर रहा है। हम महाराष्ट्र में भी ऐसा ही विकास चाहते हैं। मैं अयोध्या जाऊंगा, लेकिन आज ये नहीं बताऊंगा कि मैं वहां पर हिंदुत्व के बारे में भी बात करूंगा। कोरोना काल में शांत रहे राज ठाकरे फिर से फायर उगल रहे हैं। वजह है बीएमसी चुनाव, जो इस साल के आखिर तक हो सकते हैं। राज के बयान के बाद बीजेपी भी उन पर नर्म रुख अपनाती हुई नजर आ रही है। तो क्या वो आने वाले समय में बीजेपी की बी पार्टी के तौर पर काम करेंगे या फिर बीजेपी के साथ हाथ ही मिला लेंगे? ये सवाल सबसे अहम हो जाता है।